जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। सभी विशिष्ट टीचर जो सक्षमता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई करके राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए हैं वो सभी अब फिर से नियोजित टीचर बनेंगे। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जितने भी शिक्षक, चाहे वो सक्षमता परीक्षा फेज 1 वाले हो या फेज 2 वाले हो, जितने भी टीचर ने एग्जाम क्वालिफाई करके विशिष्ट टीचर बने हैं, जो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए हैं, वो सभी अब फिर से राज्यकर्मी का दर्जा छोड़ करके फिर से नियोजित शिक्षक बनने जा रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, उसी पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए अगर आप विशिष्ट टीचर है, अगर आपने भी सक्षमता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई करके राज्यकर्मी का दर्जा बने हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार विशिष्ट शिक्षक की बात करें तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और वीडियो को भी लाइक करें, ताकि बिहार विशिष्ट शिक्षक से रिलेटेड, बिहार टीचर से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी किया जाएगा, जो भी बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, वो सब आप लोगों को सही समय से मिलता रहे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार विशिष्ट शिक्षक की बात करें तो वैसे टीचर जो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं किए थे, जैसे बीपीएससी टीआरई 1 का जो वैकेंसी जारी किया गया था, उससे पहले के जो टीचर है, जो 2022 तक जितने भी टीचर बने हैं और उससे पहले वाले जो टीचर सब हैं, वो सभी जब आप राज्यकर्मी का मांग किए तो बिहार शिक्षा विभाग से, बिहार सरकार से जब अपने राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए मांग कर रहे थे, तो बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा बोला गया कि आप सभी सक्षमता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई करें और जो जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा उन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। उन सभी शिक्षक को, चाहे आप 2022 वाले हो, 2003 वाले हो, या कभी भी 2022 से पहले अगर आप कभी भी एग्जाम ज्वाइनिंग किया है, उन सभी को एग्जाम क्वालिफाई करके राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। उन सभी शिक्षक को विशिष्ट टीचर बनाया जाएगा, जिनमें फेज 1 और फेज 2 दो को एग्जाम अभी तक लिया गया है। जो फेज 1 का और फेज 2 का दोनों 2024 में ही एग्जाम लिया गया था, और फेज 1 वालों को लगभग 2.25 लाख तक के करीब है, जिनको जनवरी 2025 में राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया। और जो फेज 2 वाले हैं, जिनमें भी लगभग अच्छा खासा टीचर ने एग्जाम क्वालिफाई किया था, उसे मार्च के स्टार्टिंग में ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है। बट अभी तक उन सभी शिक्षकों को सैलरी नहीं दिया गया, जो भी टीचर, चाहे वो फेज 1 वाले हो या फेज 2 वाले हो। और ये भी देखा गया है कि जिन शिक्षकों का पहले प्राण नंबर जनरेट किया गया उसे सैलरी नहीं दिया गया, जिन शिक्षकों का बाद में प्राण नंबर जनरेट किया गया है उन शिक्षकों को, उन टीचरों को सैलरी दे दिया गया है। ये बिहार शिक्षा विभाग का सैलरी को लेकर विसंगति का जो मामला है, इसी को लेकर कई शिक्षक है जो अब सोच रहे हैं, पछता रहे हैं कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, क्या वो नियोजित टीचर ही रहते तो उनको सही समय से सैलरी दिया जाता। क्योंकि कई ऐसे टीचर हैं जो, हालांकि जो विशिष्ट शिक्षक को सैलरी नहीं दिया गया, जनवरी में राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए हैं, जनवरी का फर्स्ट वीक में, और जनवरी खत्म हो चुका है, फरवरी खत्म हो चुका है, मार्च खत्म होने वाला है। 3 महीना से विशिष्ट शिक्षकों को सैलरी नहीं दिया गया। उन टीचर का सैलरी निर्धारण भी अभी तक नहीं किया गया। हाँ, कई टीचर है जिनको पुराने वेतनमान के हिसाब से, जैसे विशिष्ट शिक्षक का जो नियमावली जारी किया गया है, जिन्हें मिनिमम वेतन जो निर्धारित किया गया है 1 to 5 क्लास का 25,000, फिर 6 to 8 का 28,000, इसी के अनुसार कई टीचरों को सैलरी दिया गया है। बट सभी शिक्षकों को अभी तक सैलरी नहीं दिया गया है। उनको जो नियमावली के अनुसार वेतन संरक्षण का जो लाभ दिया जाएगा, जो पे प्रोटेक्शन का बेनिफिट मिलने वाला था, उन शिक्षकों को अभी तक नहीं वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है, न ही उन शिक्षकों को सैलरी निर्धारण किया गया। सेवा निरंतरता का भी मांग किया जा रहा था, बट अभी तक उन शिक्षकों को नहीं सेवा निरंतरता दिया जा रहा है। और बिहार में अधिकतर टीचर हैं जो किसी भी वजह से, चाहे वो होम लोन हो या कार लोन हो, किसी भी वजह से लोन ले रखा होता है, और उनका जो ईएमआई पेमेंट करना होता है वो फर्स्ट वीक में, किसी भी महीने के फर्स्ट वीक में 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में पेमेंट करना होता है। और जब आप शिक्षकों को सैलरी नहीं दे रहे हैं, जब उन शिक्षकों के पास आप सैलरी सही समय से नहीं दे रहे हैं, तो फिर उन टीचरों को जिसे ईएमआई पेमेंट करना रहता है, उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बिहार शिक्षा विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द जो भी टीचर का अभी तक सैलरी नहीं दिया गया है, उसे जल्द से जल्द सैलरी दिया जाए। वहीं अगर बात करेगा, हालांकि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं
वो बीच में कई बड़ा बड़ा पर्व आया, जैसे आप होली को ले लीजिए, होली भी बड़ा पर्व है। रमजान मुस्लिम शिक्षकों के लिए एक बड़ा पर्व है, बट नहीं रमजान में उन टीचरों को सैलरी दिया गया जो विशिष्ट शिक्षक है, और न ही होली के मौका पर उन टीचरों को वेतन दिया गया है। होली में भी उन शिक्षकों को बिना वेतन का ही होली मनाना पड़ा। रमजान में भी जो मुस्लिम शिक्षक है उनको बिना सैलरी का ही रमजान उन टीचरों को मनाना पड़ रहा था। इसी को लेकर के अगर बात करें तो कई ऐसे टीचर हैं जो सोच रहे हैं कि अगर हम विशिष्ट शिक्षक नहीं बनते, अगर हम राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं करते, तो सही समय से उन टीचरों को सैलरी दिया जाता। जो भी सैलरी निर्धारण किया गया था, जो जनवरी में इंक्रीमेंट के साथ उन टीचरों को सैलरी दिया जाता, सही समय से उन शिक्षकों को सैलरी मिलता। जो बीच में पर्व आया, उन पर्व को वो टीचर अपने परिवार के साथ अच्छे से मना पाते, सैलरी के साथ मना पाते। बट अगर देखा जाए वैसे भी अगर विशेष शिक्षक बनने के बाद जिन शिक्षकों को सैलरी की अगर बात करें तो हालांकि प्रान नंबर अब तो जनरेट कर दिया गया, लगभग सभी टीचर का प्रान नंबर जनरेट कर दिया गया है, बट फिर भी सैलरी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ऑन बोर्डिंग अभी सभी शिक्षकों का नहीं किया गया। इसी को लेकर के अभी टीचरों का सैलरी में पेंडिंग पड़ा हुआ है। वहीं अगर बात करें जो नियोजित शिक्षक सब थे, जो 2022 वाले हैं, उससे पहले वाले जो भी शिक्षक है, वो सभी शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा तो मांग कर रहे थे। उन सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, चाहे आप फेज 1 एग्जाम क्वालिफाई करे हो या ना किए हो, तो फेज 2 भी अगर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए तो 5 मौका आपको दिया जाएगा। फेज 3 होगा, फेज 4 होगा, फेज 5 भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जो भी टीचर राज्यकर्मी का दर्जा बनेंगे, उन सभी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उन सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, विशिष्ट शिक्षक दिया जाएगा। वहीं अगर सेवा निरंतरता की बात करें, सेवा निरंतरता को लेकर के भी सभी टीचर मांग कर रहे थे। जो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए हैं वो सभी शिक्षक मांग कर रहे थे। हालांकि सेवा निरंतरता मिलना उन सभी शिक्षकों का एक तरह से देखा जाए तो अधिकार है, क्योंकि वो काफी लंबे समय से स्कूल में सेवा देते आ रहे हैं। 10 साल 12 साल से वो टीचर स्कूल में टीचिंग कराते आ रहे हैं, और आप उसे फिर से नियुक्ति पत्र दे करके नव नियुक्त अगर टीचर उसे बना रहे हैं, तो जो 10 साल 12 साल से वो स्कूल में सेवा देते आए हुए हैं उसका बेनिफिट आप उसे नहीं दे रहे हैं। जो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम क्वालिफाई किए उसे उस हिसाब से आप उससे भी नियुक्ति पत्र दे करके नव निर्वाचित के अनुसार शिक्षक बना रहे हैं। इसलिए बिहार शिक्षा विभाग को चाहिए, बिहार सरकार को चाहिए कि जो भी टीचर विशिष्ट शिक्षक बने हैं उसका सबसे पहले तो सैलरी सही समय से दिया जाए, सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। ये सब है। इसी सब को लेकर के कई शिक्षक है जो सोच रहे हैं कि क्या अगर हम राज्यकर्मी का दर्जा जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं इसे छोड़ करके फिर से नियोजित शिक्षक ही बन जाते हैं, फिर से नियोजित टीचर ही रहते, अगर विशिष्ट शिक्षा का दर्जा नहीं प्राप्त किए रहते तो हमें सही समय से सैलरी मिलता। और हालांकि इसको लेकर के अभी तक जो सेवा निरंतर सैलरी का निर्धारण नहीं किया गया है, इसको लेकर के बिहार सदन में भी आवाज उठाया गया। बिहार सदन में भी इसको लेकर के बात किया गया कि बिहार के टीचरों को सैलरी निर्धारण किया जाए, क्योंकि जो विशिष्ट शिक्षक है चाहे विद्यालय अध्यापक हो, उनको अभी तक जो 7वां वेतन आयोग अभी चल रहा है बिहार में या कहीं भी स्टेट केंद्र लेवल पे भी 7वां वेतन आयोग के अनुसार सैलरी दिया जाता है, राज्यकर्मी को सैलरी दिया जाता है। बट बिहार शिक्षक की अगर बात करें तो उसे नई ग्रेड पे दिया जा रहा है, नई 7वां वेतन मान के हिसाब से उन शिक्षकों को कुछ दिया जा रहा है। इसी को लेकर के जब मांग किया गया तो हालांकि शिक्षा मंत्री के द्वारा स्पष्ट बोल दिया गया है कि अभी जो टीचर सब हैं जो उन्हें जो ग्रेड पे दिया जाएगा, जो भी शिक्षकों का वेतनमान को लेकर के जो दिक्कतें जो इशू है, ये 8वां वेतन आयोग जब गठित किया जाएगा उसके पास ये इसको लेकर के टीम का कमेटी का गठन किया जाएगा। उसी के अनुसार उन शिक्षकों को 8वां वेतन आयोग के अनुसार सैलरी दिया जाएगा। अभी शिक्षकों के सैलरी में वृद्धि नहीं किया जाएगा, चाहे विशिष्ट शिक्षक है, विद्यालय अध्यापक है। इसी को लेकर के कुछ दिन पहले ही सदन में भी आवाज उठाया गया था, बट शिक्षा मंत्री ने इसे साफ इनकार कर दिया कि डायरेक्ट बोला कि जो 8वां वेतन लागू किया जाएगा, जैसे केंद्र में 8वां वेतन 2026 के स्टार्टिंग से लागू किया जा सकता है, उसी के तर्ज पे बिहार में भी 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। इसी में डायरेक्ट बहाना बना करके इधर से उधर पलट करके बिहार के शिक्षा मंत्री ने डायरेक्ट बिहार के जो विशिष्ट शिक्षक का वेतनमान को लेकर के इशू चल रहा था, इसे सॉल्व न करते हुए डायरेक्ट 8वां वेतन पे डाल दिया गया है। बट यह है, और कई ऐसे टीचर हैं जो राज्यकर्मी का दर्जा तो प्राप्त कर लिए हैं और ट्रांसफर को लेकर के आवेदन में दिए हैं। हालांकि 2024 में ये आवेदन दिया गया था, बट अभी तक उन शिक्षकों को न ही ट्रांसफर किया जा रहा है, न ही उन शिक्षकों को सैलरी दिया जा रहा है, न ही सैलरी में वृद्धि किया जा रहा है, न ही सेवा निरंतरता का लाभ दिया जा रहा है, और न ही सैलरी का निर्धारण किया जा रहा है। इसीलिए सभी शिक्षक सोच रहे हैं कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे वो फेज 1 वाले हो,
फेज 2 वाले को तो अभी समय है, क्योंकि मार्च के स्टार्टिंग में ही उन शिक्षकों ने ज्वाइनिंग के ये है अपने स्कूल में रह करके, जिस स्कूल में वो टीचर पहले से थे उसी स्कूल में फिर से योगदान दे करके राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए, जो कि मार्च के स्टार्टिंग में। तो उन शिक्षकों को जो सैलरी दिया जाएगा, जो मार्च के बाद सैलरी दिया जाएगा, तो उम्मीद है कि उन शिक्षकों को सैलरी देने से पहले सैलरी निर्धारण कर दिया जाएगा। बट जो शिक्षक पहले से जो जनवरी में ही योगदान दिए हैं, उसे 3 महीना का समय हो चुका है और अभी तक उन शिक्षकों को सैलरी नहीं दिया गया है। इसलिए वो शिक्षक सब परेशान है। इसलिए बिहार शिक्षा विभाग को चाहिए, बिहार सरकार को चाहिए कि अगर शिक्षक सब तनाव मुक्त होकर के पठन पाठन का कार्य करे, अगर चिंता मुक्त होकर के स्कूल में अपना 100% टीचिंग में दे, तो बिहार के शिक्षकों को तनाव मुक्त रहना पड़ेगा। और तनाव मुक्त रहने के लिए उन शिक्षकों को आप सही समय से ट्रांसफर करें। जो शिक्षक ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए हैं, उसे ट्रांसफर जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। उन शिक्षकों को सैलरी समय से दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सैलरी नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है प्रेशर बनेगा, चाहे वो EMI को लेकर के हो, घर के खर्चा को लेकर के हो, तनाव बढ़ेगा ही। जब ट्रांसफर का आपने आवेदन ले लिया है और ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर के भी तनाव शिक्षकों पे जरूर पड़ेगा ही। और फिर भी आप बोलते हैं, बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा बोला जा रहा है कि शिक्षा बिहार के टीचर सब तनाव मुक्त होकर के पठन पाठन का कार्य करें। जब तक आप शिक्षकों को अपना उनका अधिकार नहीं देंगे, जब उन शिक्षकों को सैलरी नहीं देंगे, जो सेवा निरंतरता का मांग किया जा रहा है, सेवा निरंतरता का लाभ दे, ताकि उन सभी शिक्षक तनाव मुक्त होकर के अपना 100% स्कूल में योगदान दे। हालांकि बिहार के शिक्षकों को चाहिए कि ये जो भी इशू चल रहा है, चाहे वो सेवा निरंतरता को लेकर के हो, सैलरी को लेकर के हो, ट्रांसफर को लेकर के हो, ट्रांसफर का भी मामला बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा। बहुत जल्द सभी शिक्षकों का ट्रांसफर उम्मीद है कि किया जा सकता है, और जो सैलरी है वो भी सैलरी बहुत जल्द आप लोगों को दिया जाएगा। इसलिए जब तक आप लोगों को सैलरी नहीं दिया जाता है, जब तक ट्रांसफर नहीं किया जाता है, तब तक धैर्य रखें। बहुत जल्द सभी शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग 100% अपना स्कूल में जो भी शिक्षा आप लोग देने जाते हैं, 100% अपना शिक्षा बच्चों को दे, पठन पाठन का कार्य तनाव मुक्त होकर के करे, ताकि बिहार के जो बच्चे, जो स्टूडेंट आपसे शिक्षा लेने आते हैं, उसे आप 100% शिक्षा दे सके। इसलिए बिहार सरकार को भी चाहिए, बिहार शिक्षा विभाग को भी चाहिए, जो भी प्रोसेस अभी है, जो भी इशू चल रहा है विशेष शिक्षक को लेकर के, और जो भी इशू है उसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। तो ये था बिहार विशेष शिक्षक से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।